नमस्कार। हिंदी संवाद न्यूज पे आज अखिलेश मिश्रा व्यक्ति विशेष प्रोग्राम में आज हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं, मोहनलालगंज क्षेत्र के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी। सर, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पे आप जनता को केंद्र सरकार की तरफ से क्या सौगात दे रहे हैं? देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव है और इस आजादी के अमृत महोत्सव में लोगों को बड़े पैमाने पर, जब से माननीय आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी है, लोगों को आवास मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं, 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज मिल रहा है। किसानों के खाते में 2-2 हजार करके 3 बार में 6 हजार रुपए उनके खाते में जा रहा है। गैस सिलेंडर चूल्हे उनको मिले हैं और क्या कहते हैं, जीवन ज्योति बीमा की तरह से उनको जो भूमिहीन है लोग हैं उनको मुफ्त में बीमा कराया जा रहा है। जनधन योजना के तहत उनके खाते खुलवाए गए। स्टैंड अप योजना के तहत प्रत्येक बैंक से एक शेड्यूल कास्ट एक महिला को उद्यमी बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत व्यापार करने के लिए लोगों को ऋण देने का काम किया जा रहा है। कौशल विकास मंत्रालय का गठन किया जा रहा है। हर खेत को पानी, हर पेड़ को पानी और हर घर में पीने का पानी सन 2024 तक के पाइपलाइन बिछा करके लोगों तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। तो इस तरह के पूरे देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए और गांव-गांव में जो है अमृत सरोवर, तालाबों को अमृत सरोवर बना करके उनको पूरी तरीके से जल को संरक्षित करने की योजना है। तो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, ये आज़ादी के जो 75 साल पूरे हो रहे हैं, हम देश में इस तरीके का काम करें कि हिंदुस्तान पूरी तरीके से दुनिया में फिर से नंबर 1 पे आए और उसके लिए सभी के सहयोग की और सभी की मदद की जरूरत है। क्योंकि शहरी आवास का जिम्मेदारी आपको दिया गया और हम लोग लखनऊ के हर क्षेत्र में जाते हैं तो देख रहे हैं कि बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, आवास बन रहे हैं। और आप उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों को आवास देने की जो योजना है 2022 तक के लक्ष्य में कितने प्रतिशत की अभी आप लोगों को कामयाबी मिली है? कितने परसेंट लोगों को आवास 2022 तक दे देंगे? ये पूरे देश से अब तक की जो डिमांड आई है, 1 करोड़ 23 लाख लोगों की डिमांड आई, उनको सबके आवास मंजूर कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे आवास दिए गए हैं और जिसमें से 60 लाख करीब 70 हजार पूरे देश में आवास लोगों को अब तक उपलब्ध करा दिए गए हैं। बाकी के आवास बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी अधिक संख्या में आवास लोगों को दिए गए हैं। शहरी क्षेत्र में 15 लाख से ज्यादा लोगों को आवास अब तक के दिए जा चुके हैं। तो ये जो आवास दिए जा रहे हैं, इसमें माननीय मोदी जी का जो टारगेट है, हाउस फॉर ऑल, यानी सभी लोग जो पात्र हैं उनको आवास मिलना चाहिए, ये टारगेट है और इस टारगेट को पूरा करने का काम किया जा रहा है। जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो लोग ईमानदारी से डिमांड करेंगे तो सभी को आवास निश्चित तरीके से मिल जाएगा। विपक्ष ने आजकल हंगामा मचा रखा है सिंबल के ऊपर। आप क्या कहना चाहते हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लोकसभा में ऊपर जो बन रहा है सिंबल, उसके ऊपर आखिर विपक्ष क्यों इतनी हंगामा मचा रही है? देखिए, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक की लाट और वो 21 फुट लंबी अशोक की लाट लगाई गई है। तो जाहिर है कि वो जब जितना बड़ा होगा उतना जो है उसका साइज भी उसी तरीके से बढ़ेगा। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, विपक्ष के पास कोई जनता के हित के मुद्दे नहीं है। विपक्ष ऐसे सवाल उठाता है जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है और इसीलिए जनता उनको नेगलेक्ट करते चली जा रही है। जो सिंबल वहां पर जो लगाया गया है, प्रतीक चिन्ह लगाया गया है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट, उस सारनाथ में जो लगा हुआ है उसी का प्रतिबिंब है। वो उसको बड़ा करके उसी तरह का बना करके लगाया गया। विपक्ष कह रहा है कि दहाड़ता हुआ शेर क्यों आप लोगों ने वो लगाया है? दहाड़ता हुआ शेर अगर लगा है तब तो और अच्छी बात है। हिंदुस्तान दहाड़ रहा है, ये तो खुश होना चाहिए, गर्व की बात है। इसमें उनको, विपक्ष को क्या परेशानी है? वो क्यों डर रहे हैं? क्योंकि नशा उन्मूलन पे भी आप कार्य करते हैं और हम लोग भी अपने क्षेत्र में या हमारे जो भी उत्तर प्रदेश में पत्रकार हैं उनके जरिए भी हम लोग युवाओं को कहते हैं
कि नशा को छोड़िए और देश को विकास में अग्रणी होकर के आप लोग भी सहयोग कीजिए और नशा को छोड़िए। नशा के ऊपर आप कुछ बोलिए। पूरे देश के लोगों से मेरी अपील है। मेरा खुद का एक बेटा नशे की वजह से खत्म हो गया। नशा एक साजिश है हिंदुस्तान के अंदर, इंटरनेशनल, जिसके तहत नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियों को नशे के क्षेत्र में उनको ले जाया जा रहा है और नशा कराने का प्रयास किया जा रहा है। नई पीढ़ी को बचाना है, देश को बचाना है, तो अपने बच्चों को बचाना। अपने बच्चों को बचा लेंगे नशे से तो देश बच जाएगा। निश्चित तरीके से नई पीढ़ी जिस तरह नशे की तरफ भाग रही है, उससे उनका फ्यूचर बर्बाद होगा और देश भी बर्बाद होगा। इसलिए सभी नौजवानों से भी अपील है और बच्चों के माँ बाप से भी अपील है, और जो लोग भी नशा करते हैं उनसे भी अपील करते हैं कि आप नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को तो नशे से बचाइए। बच्चों को नशे से बचाइए। ये मेरा एक आंदोलन है, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का। अब तक 18 लाख से ज्यादा लोग नशा न करने का संकल्प कर चुके हैं, जिसमें करीब 10,000 लोगों नशा करने वालों ने छोड़ दिया है। आगामी 15 अगस्त 2022 को जब आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे, उस दिन झंडारोहण करने के बाद जगह जगह स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, या और भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, इनमें सब गांव-गांव में 75 लाख से ज्यादा लोग नशा न करने का संकल्प करेंगे। नशा मुक्त भारत बनाने की मुहिम में आगे बढ़ने का काम करेंगे। हर महीने कम से कम एक व्यक्ति को वो लोग संकल्प करने वाले लोग और कम से कम जोड़ने का काम करेंगे। 15 अगस्त को केंद्र सरकार ने ये घोषणा किया है कि सारे विभाग खुले रहेंगे। अभी तक विभाग बंद हो जाता था झंडारोहण के बाद। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, 75 साल पूरे हो रहे हैं आज़ादी के। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें सभी दफ्तर और ये जो भी है उनको सेलिब्रेट करने के लिए 15 अगस्त को आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर उनको सेलिब्रेट करने के लिए दफ्तर, ऑफिस, कार्यालय सभी जो भी है खुलना भी जरूरी है, और गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में भी ये जश्न मनाया जाना चाहिए। महंगाई पे कंट्रोल केंद्र सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, महंगाई इस तरह का कोई वो नहीं रह गया है। आप देख रहे हैं कि अभी हमारी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए। क्योंकि यूक्रेन का और रूस का युद्ध हो रहा है, उससे कई चीजों पर महंगाई का प्रभाव पड़ रहा है। वो केवल हिंदुस्तान में ही, पूरी दुनिया में पड़ा है। अभी श्रीलंका में देखिए क्या आफत हो गई है, पूरी तरीके से महंगाई का स्तर कितना हो गया। उस हिसाब से देखें, दूसरे देशों में बहुत महंगाई है, लेकिन हमारे यहाँ की सरकार जो है महंगाई पे कंट्रोल कर रही है, और इसीलिए हमारी सरकार ने किसी को कोई प्रॉब्लम न हो, अभी 30 सितंबर तक के 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन भी देने का काम कर रहे हैं। तो ये थे केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, जिन्होंने हमारे प्रश्नों को बड़ी सरलता से जवाब दिया। इनका वर्चस्व इतना है कि लखनऊ के आसपास के जिलों पे अपने प्रभुत्व के कारण, अपने व्यक्तिगत जो इनका चेहरा है, उस चेहरे से लोग प्रभावित होकर के सीटों को विपक्ष के प्रति परिवर्तित न करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करते हैं। इसी से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी का व्यक्तित्व का पहचान है। ये सरल स्वभाव के हैं। चलिए मिलते हैं किसी दिन और किसी और शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अखिलेश मिश्रा, अजय मिश्रा के साथ, हिंदी समाचार न्यूज।